क्या होता है। तो आज कल्याण वाला ये काम करें क्या? देखो, इस शरीर में कुछ चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। आज अच्छे से कर लो, मैं जो बता रहा हूं प्रतिदिन करना। 2 मिनट लगेगा। कितना? 2 मिनट। मात्र 9 दिन में जीवन में परिवर्तन देख सकते हो। 2 मिनट लगाना प्रतिदिन। कितना लगाना? 2 मिनट। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आप रिमोट हो। क्या हो? रिमोट। लेकिन रिमोट को भी ऊर्जा कहीं से मिलता है ना। टीवी कहीं चलता है, टीवी तो चलता है, लेकिन रिमोट भी बैटरी से चलता है ना। जी भगवान। तो हमारे शरीर में भी कुछ ऊर्जाएं। देखो, हमारे शरीर में एक चुंबकीय ऊर्जा है। क्या ऊर्जा है? चुंबकीय ऊर्जा। आपको मालूम ही नहीं कि आपके शरीर में चुंबकीय ऊर्जा है? पता है आपको? नहीं गुरुदेव। चुंबक शक्ति। क्या शक्ति है? चुंबक शक्ति। देखो, आपको बताता हूं, जब भी आपको बुखार आता है ना बुखार, जी। तब जीभ में स्वाद रहता है क्या? कुछ भी खाओ तो कैसे लगता है? चला जाता है स्वाद। हाँ, कड़वा। ये प्रमाण है कि आपको जब शरीर में कोई न कोई प्रकार से रोगग्रस्त होते हो तो ये चुंबकीय शक्ति का असर कम हो जाता है, तब ये जीभ में स्वाद नहीं लगता, क्योंकि चुंबकीय शक्ति बुखार में काम नहीं करता। जब देखो सर्दी लगती है, सुगंध मालूम पड़ता है क्या? नहीं। कभी सोचा कि सर्दी में सुगंध क्यों नहीं मालूम पड़ता? बुखार में स्वाद क्यों नहीं मालूम पड़ता? क्योंकि जो हमारी चुंबकीय शक्ति है 2 समय में बिल्कुल घट जाती है। 2 समय में 2 बार घटती है। एक तो रोगग्रस्त शरीर में चुंबकीय शक्ति घटती है। कब? रोगग्रस्त शरीर में। रोगी को चुंबकीय शक्ति शरीर में नहीं होगा, और डरने वाले के शरीर में भी चुंबकीय शक्ति नहीं होती। डरने वाले, जिसको डर लगता है, तो चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं। क्या एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी। हम में एक चुंबकीय शक्ति। आपके कैसे रिश्तेदार हैं? बोलो, सोचो। आप 1 मिनट सोचो कि मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास गाड़ी बंगला कैसा है, मेरी यश कीर्ति कैसी है। ये सब वो चुंबकीय शक्ति से निर्धारित होती है। जैसी चुंबकीय शक्ति आपके पास होगी, वैसे रिश्ते, वैसे पैसा, वैसा यश, वैसी पदवी आप आकर्षित करोगे। आपके पास कैसी चुंबकीय शक्ति है? नेगेटिव के पॉजिटिव? सोचो, आप ही सोचो। आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। कौन कौन है वैसे लोग बहुत अच्छे रिश्तेदार? 1 2 5 बहन बोल रही है रिश्तेदार बहुत अच्छी। बाकी तो बोल रही है मेरी सासू को खत्म कर दो, फिर सब आनंद आएगा। तो क्यों हाथ नहीं उठा रही हो? फिर हाथ नीचे क्यों है? 1 2 बोल रही है कि ननद निकल जाए तो शांति हो जाए, और थोड़ी तो ऐसी बोल रही है कि पति ही दूसरा आ जाए तो और शांति मिले। देखो, रिश्ते नहीं बदल सकते, रिश्ते आ चुके हैं। रिश्ते के साथ हमारे व्यवहार बदलने पड़ेंगे। आप अब रिश्ते नहीं बदल सकते। दूसरी पति कहां से लाएगी? वो तो आ चुका है। तो वो इंदौर वाली लड़की नहीं बन सकती जो नैनीताल जाके पति को मार के आई है, पास गली में ही रहती है। क्या बात है, सत्य बात। हाँ, सत्य बात गुरुदेव। तो वो लड़की नहीं बन सकती, लेकिन तू अपने पति में ही जो मन में चाहती है वो सब वस्तुओं को देखना शुरू कर सकती है। जय गुरुदेव। सत्य वचन। देखो, मूर्खों में होशियारों में एक ही बात है। 1 गिलास में आधा गिलास पानी भरा है। नकारात्मक व्यक्ति कहता है कि आधा गिलास खाली है, और सकारात्मक व्यक्ति कहता है कि आधा गिलास भरा है। दोनों के लिए दोनों सही है। पानी तो आधा ही है। देखने की दृष्टि है। जो देखने में भरपूर देखना चाहता है, जिसके जीवन में भरपूरता, प्रचुरता भरी है, वो सदा कहेगा कि आधा ग्लास भरा है। और जिसके जीवन में सदा नकारात्मक विचारी भरी रहती है, वो कहता है कि आधा ग्लास खाली है। दोनों ही सत्य है, लेकिन आप किस सत्य का चुनाव करते हो ये आपके हाथ में है कि आप किस सत्य का चुनाव कौन सा सत्य का चुनाव करोगे? हाँ, जो चीज आपको मिली वो मिली, उसी को देख के कुड़ते रहोगे तो जीवन बर्बाद कर लोगे। उसके साथ समझौता कर लोगे
तो आपकी चुंबकीय शक्ति अचानक विकसित होके नई चीजों को, नए धन को, नई वस्तु को, नए पद को, नई प्रतिष्ठा को, नए यश को, जीवन में नई सुख शांति को ला सकती है जब आप मन को सुधारोगे। लेकिन कई लोगों को मन को सुधारना आता ही नहीं है, कितना भी कहो। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो रोते रोते यूं ही रह गए। हाँ, कितने लोगों ने मेदू वड़ा देखा? मेदू वड़ा, मेंदू वड़ा भी यहाँ बोलते हैं, मेंदू वड़ा नहीं। मेदू यानी तमिल में सॉफ्ट, मेदू वड़ा तमिलनाडु का, मेदू यानी सॉफ्ट। यहाँ बोलते मेंदू वड़ा दीजिए, कोई रमेश मेंदोला थोड़ी है जो मेंदू वड़ा दे, ये तो मेदू वड़ा है। यहाँ दुकानों में बोलते मेंदू वड़ा दीजिए, मेंदू वड़ा नहीं है, मेदू यानी सॉफ्ट। तमिल में मेदू यानी सॉफ्ट, मेदू वड़ा यानी सॉफ्ट वड़ा, क्योंकि तमिलनाडु में दो वड़ा है, एक मसाल वड़ा है, एक मेदू वड़ा है। इसलिए मसाल वड़ा कड़क होता है, मेदू वड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए वो मेदू वड़ा। लेकिन बात वो मैं नहीं कर रहा हूँ। दो व्यक्ति को, जो मनोवैज्ञानिक लोग है, साइकियाट्रिस्ट, दो अलग अलग कमरा में बैठा है, एक हर चीज में गलती ढूंढने वाला, एक हर चीज में अच्छाई देखने वाला, दोनों को दो कमरे में बैठा के सेम वजन, सेम आकार, सेम ही स्वाद वाले एक पत्तल में एक एक मेदू वड़ा दिया गया। क्या दिया गया? मेदू वड़ा। मेदू वड़ा। जो नकारात्मक आदमी था उसने कहा कि नालायक, इसके बीच में खड्डा कर दिया ना, मेरा गोल चुरा लिया आटे का इसने। क्या बोला? क्योंकि मेदू वड़ा में बीच में क्या होता है? खड्डा होता है, एक होल होता है ना। जी गुरुदेव। तो जो नकारात्मक था वो कहता था कि भाई बीच में खड्डा कर दिया ना, मेरा गोल गोल यानी आटा चुरा लिया मेरा। जो सकारात्मक था उसने कहा कि इसने इतना छोटा खड्डा किया, ये सोचे तो इसको चूड़ी की तरह बना सकता था, लेकिन बड़ा की तरह बनाया। ये कितना अच्छा आदमी है, इसको धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। बड़ा तो दोनों समान, एक ही चीज है, लेकिन ये विचार कहाँ से आता है? ये विचार कहाँ से आता है? बताओ कहाँ से आता है? ये दिमाग जब एंडोर्फिन से भरा नहीं हो, बीटा एंडोर्फिन जिसको हैप्पी एंजाइम कहते हैं, वो आजकल होता ही नहीं है। रात भर मोबाइल देखते हो तो आंख में ब्लू रे जाने के कारण आपका एंडोर्फिन को वो पूरा सक कर देता है, किसी को मालूम नहीं है। एक ब्लू रे फिल्टर ऑप्शन मोबाइल में ही है, कितने लोगों ने वो चालू रखा है? और मेरे बोलने के बाद रखा होगा, ऐसे तो कोई होशियार है नहीं, कोई रखे होंगे दो चार। कितने लोगों के चालू है भाई ब्लू रे फिल्टर? वो लगा के ही रात में देखना चाहिए, क्योंकि रात में जब मोबाइल देखते हो ना, ये ब्लू रेस आपके आंख में जाते हैं तो चार तकलीफ देते हैं: ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन। चारों को सक कर देते हैं, दिमाग खाली होता है। बनती कोशिश करो कि 6-7 बजे बाद मोबाइल देखना बंद करो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। कोई नालायक आई लव मोहम्मद बोलता है तो वो यूट्यूब में दिखाता है। हम अगर आई लव श्री राम लगा देंगे छाप छाप के तो धरती में कोई जगह नहीं बचेगी कुछ लगने के लिए। जय गुरुदेव। कहीं कोई जगह ही नहीं रहेगी कुछ लगने के लिए, ध्यान रखना। इतने सारे हैं हम, अगर एक एक आदमी भी एक एक लगा लेंगे तो 100 करोड़ पोस्टर लग सकते हैं भारत में। जय जय गुरुदेव। गधों को मुकाबला गधों से करना चाहिए, हाथियों से नहीं करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। हाँ। सत्य वचन गुरुदेव। गधों को हाथियों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर मेरे भक्तों को ही खाली इंदौर में कह दूं तो कल सुबह 25 लाख पोस्टर तो ऐसे ही लगेंगे। जय जय गुरुदेव। बोल जगत गुरु भगवान की जय। अब आपको एक बात बताऊं कि हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है, ये आपको सीखना। आज ये बात जरूर सुनना, क्योंकि ये कोई मेरे कल आपको दर्शन कराया देवताओं के, कितने लोगों को कल हनुमान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ? वो सब हाथ ऊंचा करो। शिव जी का ऐसे ऊंचा रखो सब अपने अपने हाथ। देवी का और राम जी का, कृष्ण जी का, गणेश जी का,
देखो इतने लोग साक्षी हैं कि सनातन धर्म की शक्ति ऐसी है, क्षण में देवता प्रकट होते हैं। और कल में घर घर में दीपक, खाली आपको अपने अमेरिका में, लंदन में, सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, मलेशिया, स्वीडन, फ्रांस, पेरिस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, चाइना, कहीं भी आपके रिश्ते वाले हों, वहाँ भी बोलो कि कल शाम को दीपक रख दें। दुनिया के हर जगह में कल शाम को 8 बजे यहाँ से मंत्र बोला जाएगा ना, विश्व भर के, भारत भर के सभी देश, सभी राज्यों में अपने आप दीपक प्रज्वलित होगा कल। जय जय गुरुदेव। पूरे ब्रह्मांड देखेगा कि सनातन धर्म की शक्ति क्या है। और कल के दिन भोग भी रखोगे आप। क्या रखोगे? भोग भी रखोगे। एक पानी भी रखोगे, कॉफी, चाय, जूस, कुछ भी रखोगे। कल नवमी के दिन माँ घर घर में भोग ग्रहण करेगी, अपने आप सब भोग गायब होंगे, क्योंकि माँ खा चुकी होगी घर में आके, उसको ग्रहण कर चुकी होगी। जानोगे कि सनातन धर्म क्या है ना, उसकी शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, सब कुछ देखने मिलेगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि जिए कैसे। आपका जीवन कहीं गलत है। विचारों की गंदगी चुंबकीय शक्ति को पूर्ण रूप से निष्फल कर चुकी है, क्षीण कर चुकी है। अब आप में वो ताकत नहीं है कि अच्छी चीजों को खींचे। कुत्तों की टोली में हाथी जाएगा क्या? जाएगा कुत्तों की टोली में हाथी? नहीं। तो क्या जाएगा? कुत्ते। हाथी की टोली में कुत्ता जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हाथी जाएगा। तो नकारात्मक विचारों की टोली में सकारात्मक विचार कैसे जाएगा? समझ रहे हो? जिंदगी भर गलत विचार ही करते रहते हो तो गलतियों को ही जीवन में आकर्षित करोगे। आज से अच्छा सोचना शुरू करो। शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ होगा। जय जय गुरुदेव। क्या होगा? शुभ होगा। इसके लिए संगत भी सुधारना पड़ेगा। कौन कौन शराबी के साथ घूमते हैं वो हाथ उठाओ। शर्म मत करो। जो शराबियों के साथ घूमते हो बंद कर दे शराबियों के साथ घूमना। एक न एक दिन तुझे ही उसमें डुबा के रख देंगे, क्योंकि आप कितने ही अच्छे हो। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की, दवा मिल जाएगी सब रोगों की। भक्ति में थोड़ा तू मन कर ले, भक्ति में थोड़ा तू मन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बेटा थोड़ा पतला बेस बढ़ा, थोड़ा बेस बढ़ा, वहीं कोई गड़बड़ है। तुझे एक सुई डाल दूं तो सब बीमारी का इलाज हो जाएगा। तुझे ही डालना है, एक सुई आके तुझे डलवा दूं। डॉक्टर बाहर है, ए गर्ग जी को बुलाओ रे। चलो तो आज मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे दिमाग में विचार आकाशीय तरंगों से उतरते रहते हैं। आप ये मत सोचना कि आपके हर विचार आपके हैं, ये मत सोचना। इस दुनिया में कितने ही लोगों के विचार उनके मन से निकल के बाहर तरंग बन के घूमते रहते हैं। ये विचार कहीं ना कहीं हम में घुस जाते हैं। एक आतंकवादी बनता है तो जरूरी नहीं कि वो आतंकवादी बनने में उसके संगठन या उसका ही कोई कारण हो सकता है। इस धरती में कितने ही हिंसक तरंगे जो जा रही है, ये कभी किसी में घुस के उसको भी एक आतंकवादी बना सकता है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि गर्भिणियों को ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय में ये तरंगे बहुत जल्दी गर्भ में घुसते हैं। आजकल कई लोग पूछते हैं ऐसे जाने से क्या हो जाएगा, कौन सा फर्क पड़ेगा, क्या पागलपना, अंधविश्वास है। अरे मूर्ख, भक्ति तो अंधा ही होगा। आंख वाला तो गली में ठोकर खा के गिरेगा, और राम जी का अंधा तो बिना कोई आंख भी अच्छे से चलने लगेगा। भक्ति में आंख लगाओगे तो भक्ति थोड़ी कर पाओगे। भक्ति तो
ईश्वर और ऋषि मुनियों का दिया हुआ है, उसको तो आंख बंद करके हमको उसका आलंबन लेना, आचरण करना, क्योंकि बड़ों ने कह दिया तो सत्य ही कहा होगा, ये विश्वास आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो तू काय का भक्त है रे, तेरा विचार लेके भक्ति करेगा। विचार नारद जी ने पहले कर दिया, सुखदेव जी ने पहले कर दिया, व्यास ऋषि हमारे इस पीठ के मालिक ने पहले कर दिया। अब तू कौन माइका लाल है जो अब विचार करके भक्ति करेगा? जिन्होंने भक्ति करना, विचार करना, वो सब कर लिए, बपोती दे के गए हैं। अब हमको तो उस बपोती की पोटली को खोलना मात्र है और कुछ नहीं करना। तो आपको मैं बताता हूं कि ये बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। आपने भी देखा, गुरु महाराज घड़ी घड़ी यूं करते हैं, मेरे प्यार के टुकड़े खुश हों, जय जय गुरुदेव। मेरे दिल के टुकड़े खुश हों, जय जय गुरुदेव। घड़ी घड़ी यूं करता हूं। आपको ध्यान रहे कि इस शरीर में सबसे ज्यादा निरंतर हिलने वाले अंग ये हाथ हैं, सबसे ज्यादा। हम 6 घंटे बैठे रहे, भले पैर गुपचुप हो, लेकिन 6 घंटे हाथ गुपचुप नहीं रह सकता। कहीं नालायक तो लिखना नहीं हो, लैपटॉप में काम भी नहीं हो, कोई काम भी नहीं हो, फिर भी नाक में कम से कम उंगली डाल के हिलाता रहेगा। हाथ गुपचुप नहीं रह सकता, नहीं तो कहीं दूसरी जगह हाथ डाल के वीणा बजाता रहेगा बैठ के। हाँ, समझने वाले समझ गए, होशियार बहुत है, समझने वाले हंस रहे हैं, नहीं समझे उनको धन्यवाद। आप समझे नहीं, बहुत अच्छा, आप नहीं समझो वही अच्छा। हाँ, ये वीणा बजाना बहुत खराब काम। जिसको शनि दोष हो, ध्यान रखना, जिसको शनि दोष हो, दोषित शनि हो, तो घड़ी घड़ी कमर के नीचे किसी न किसी जगह, कई लोगों का आपने बैठा हो देखा होगा, पैर में खुजली करते रहेंगे, बैठे बैठे पैर में खुजली। समझना कि शनि दोष है। शनि का दोष आ गया तो कमर के नीचे अंग पर घड़ी घड़ी हाथ जाएगा। आपका बेटा या पारिवारिक आदमी घड़ी घड़ी नाखून ऐसे काटने लगे मुंह से, तो रोकना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आदमी नाक का ऐसे नख काटता है, ऐसे बैठे बैठे मुंह से नख काटने वाला किसी को देखा आपने? याद है आपको? उठाओ हाथ जिसको ध्यान है, उनको ये रोकना, क्योंकि काल सर्प दोष हो तभी ये नख पर मुंह जाता है, उसको काल सर्प दोष जरूर होगा। अगर नहीं है तो पितृदोष जरूर होगा। तो इलाज क्या? बहुत सरल इलाज। जिस दिन नक मुंह से काटना बंद कर दोगे, दोष भी बिल्कुल क्षीण होके समाप्त हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। देखो, चक्कू में अगर तेजी नहीं हो तो वो किसी वस्तु को काटेगा क्या? नहीं। हाँ, नहीं। चक्कू चूप नहीं हो तो किसी वस्तु को काटेगा क्या? नहीं काटेगा। तो ये दोष सब खुद को तेज करने के लिए हमसे कुछ न कुछ काम करवाते ही रहते हैं। जितने दोष हैं उनके अपने पहचान है, वो आपसे कुछ न कुछ करवाते हैं। जो ये नक काटता है वो दोष कहता है कि तू ये नहीं करेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, तू ये करते रहे ताकि तुझे मैं परेशान करता रहूं। उनको ये ध्यान नहीं है तो वो ये करते रहे। जाने कोई बहुत बड़ा एक आरी लेके चंदन की लकड़ी काट रहा हो न, जिससे 10 करोड़ मिलते हो, बैठे बैठे खचक खचक करते रहे। कई लोग नाक में उंगली डाल के, कोई काम नहीं, अंदर कुछ है नहीं न बाहर कुछ आना है नहीं, लेकिन ऐसे हाथ डाल के घुमाएगा कि नाक ही बाहर आ जाए, अलग आ जाए। देखा होगा आपने। हाँ, तरह तरह के जीव हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, यहां से जब अब थूक निकले ये दोनों होठ के नीचे से, इसको ऐसे लेके सूंघेगा। आपने देखा होगा, 100% आपने देखा होगा ऐसा आदमी। कुछ न कुछ आइडिया करके, लोगों को मालूम भी नहीं पड़े, ऐसे बातें ही करता रहेगा। राहुल गांधी सही नहीं है, कांग्रेस सही नहीं है, वो तो सही नहीं है, तू भी सही नहीं है, दोनों सही नहीं है। वो तो सही है नहीं, मैं मानता हूं, तू भी कहीं सही नहीं है, वो भी मानना पड़ेगा। तो हमारे अंदर विकार ये जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष के प्रति आती है, शराब के प्रति आती है, गुटखे के प्रति आती है, सिगरेट के प्रति आती है, तंबाकू के प्रति आती है, ऐसा नहीं है। ये अंग छोटा मोटा कोई ना कोई विकृत व्यवहार करवा के हमारे जीवन में दोष उत्पन्न करता ही रहता है। आपके पास कोई भी विकृत व्यवहार हो,
वो दोष है। जिस दिन ये मान लोगे उससे छुटकारा मिलेगा, उसी दिन आप निर्दोष भी हो जाओ। अब देखो, मैंने बताया कि भाई गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, संत पुरुष आशीर्वाद देते हैं, महापुरुष आशीर्वाद देते हैं। हाथ पैर भी आप खूब हिलाते हैं। आप जितनी बार हाथ पैर हिलाते हो इतनी बार ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर में लाने का काम कर रहे हो, ध्यान रखना। आप देखो, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं अधिकतर फिसल के गिरने से उनकी हड्डी टूटती है कमर में या पैर में, फिर एक जगह पड़े रहते हैं ना, मर जाते हैं। आप देख लो, ज्यादातर मरने का कारण बोन ब्रेकिंग है, हड्डी टूटना। बाथरूम में फिसल के गिर जाएंगे, लेटरिन में फिसल के गिर जाएंगे। आपको कितने लोग पता है जितने लोगों को भाई कोई फिसल के गिर गए, फिर पलंग में आ गए और धीरे धीरे वो गए, ऐसे कितने लोगों ने जाना किसी को? देखो, सब जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये शरीर जिस दिन एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे इसका जो शक्ति आकर्षण का जो केंद्र है वो क्षीण हो जाएगा न, धीरे धीरे ओम राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना कि अंगों का संचालन अच्छे होता हो। इसमें सबसे ज्यादा अंग संचालन, आप सिर घड़ी घड़ी नहीं हिला सकते 24 घंटा। लोग सोचेंगे कोई बीमार हो गया, इसको थोड़ी पागलपना आ गया है। हाँ, कमर घड़ी घड़ी नहीं हिला सकते, हाथ तो घड़ी घड़ी हिलाते ही हैं कुछ। अब देखो, हम लोग YouTube में कुछ बोलते हैं तो भी यूं यूं करते ही रहते हैं, हम ही गुपचुप नहीं रहते। आपको सिखाते हैं कि यूं करो ना, यूं करो ना, वो करो ना। कब क्या चीज हिलता रहता है? बोलो, क्या चीज हिलता है? हाथ। मुंह खोलो रे मेरे बच्चों, हाँ, बोलते रहो, हाथ हिलाते रहो, तुम्हारे में भी पावर आएगा। जय जय। हाँ, पावर लेते रहो।